नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम निवेश क्यों करते हैं और शेयर बाजार का इतिहास क्या है। वाई डू वी इन्वेस्ट एंड हिस्ट्री ऑफ शेयर मार्केट ऑफ इंडिया। तो आइए जानते हैं। तो हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे भविष्य के लिए हमारे पास आवश्यक रकम उपलब्ध रहे। केवल कमाने से और उसमें बचत करना ही काफी नहीं होता है। मुद्रास्फीति के कारण समय के साथ साथ मुद्रा का अवमूल्यन भी होता है, जिससे हमें हमारी बचत को बचाना होता है। मुद्रास्फीति से होने वाले घाटे को हम निवेश करके उससे और ज्यादा रकम कमाने की चेष्टा करते हैं। यही निवेश का आधारभूत सिद्धांत है और शेयर बाजार निवेश करने की एक बेहतरीन जगह है। तो इसके लिए मैं आपको उदाहरण दूंगा कि मुद्रास्फीति कैसे होती है। आज जो 100 रुपए की वैल्यू है वो 100 रुपए मान लेते हैं। तो अगर 9% मुद्रास्फीति है तो हमारे पास में उस 100 रुपए की वैल्यू कीमत अगर 1 साल के बाद में हम देखेंगे तो उस 100 रुपए की कीमत 109 रुपया होगी। अगर आप सिंपल फिक्स्ड डिपॉजिट में यानी कि सावधि जमा में बैंक में जमा करते हैं, जहां पर आपको केवल 6% का लाभ मिल रहा है ब्याज पर एज ए ब्याज, तो क्या हो रहा है, आपका जो 100 रुपया है वो केवल 106 रुपया हो रहा है। तो आपका जो घाटा हो गया वो हो गया 3 रुपया, क्योंकि आपने अपना बैंक में जमा रखा पैसा। तो जो 109 रुपया होना चाहिए था वो 100 रुपए के लिए वो 106 रुपया हो गया, यानी कि लगभग 98 रुपया हो गया। लेकिन अगर आप यही पैसा अगर आप शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में लगाते तो वहां पर आपको 12 या 15% का रिटर्न मिलता। तो 9% जो मुद्रास्फीति थी उससे तो आपने लड़ाई लड़ी ली, साथ में उसके ऊपर 4, 5 या 6% का लाभ भी कमाया। तो निवेश का असली फायदा यही है। अब हम बात करते हैं कि शेयर बाजार के इतिहास की। तो शेयर बाजार का इतिहास शुरू होता है सन 1800 से। वर्ष 1854 में दलाल स्ट्रीट ने अपने ट्रेड करने की जगह निश्चित करी। सन 1875 में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई ने द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन की स्थापना करी। सन 1956 में बीएसई भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बना, जो कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत था। सन 1993 में एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी स्टॉक एक्सचेंज जैसा काम करने लगा। वर्ष 2000 में एनएसई ने इंटरनेट ट्रेडिंग करने की शुरुआत करी और वर्ष 2000 में ही एनएसई ने डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग यानी कि इंडेक्स फ्यूचर की शुरुआत करी और वर्ष 2001 में बीएसई ने भी डेरिवेटिव ट्रेडिंग की शुरुआत करी। पहले शेयर ब्रोकर बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे होकर स्टॉक की ट्रेड करते थे। जैसे जैसे शेयर ब्रोकरों की संख्या बढ़ने लगी तो जगह कम पड़ने लगी, उन्हें बार बार अपनी जगह बदलनी पड़ती थी। तो आखिरकार वर्ष 1854 में सारे शेयर ब्रोकर दलाल स्ट्रीट पर चले गए, जहां आज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसे हम मुंबई स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई के नाम से जानते हैं। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज होने के साथ साथ बीएसई भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज भी है और भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण दायित्व निभाता आ रहा है। आज भी बीएसई सेंसेक्स भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत की वित्तीय स्थिति को नापने का एक जरिया है। वर्ष 1993 में एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई। अपने शुरुआत के वर्षों में ही दोनों स्टॉक एक्सचेंज ऑटोमेटेड ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में चले गए, जो कि सन 2000 के आसपास गए, जिससे शेयर ब्रोकर और निवेशकों दोनों को बहुत फायदा हुआ। भारत में शेयर बाजार के मजबूत इतिहास से हमें पता चलता है कि शेयर बाजार में निवेश जोखिमपूर्ण तो है ही, परंतु यह भूल भुलैया जैसा भी है। लेकिन जब एक बार आप शेयर बाजार में निवेश करने की शुरुआत कर देते हैं तो आपके निवेश करने की जानकारी अपने आप बढ़ती जाती है। शेयर बाजार के बाहर से निवेश करना और निवेश के बारे में समझना जितना कठिन लगता है, वे धीरे धीरे उतना ही सरल लगने लगता है। तो हम अगले एपिसोड्स में बात करेंगे इसी की सीरीज में शेयर बाजार क्या है, शेयर बाजार कैसे काम करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होते हैं,
शेयर कैसे खरीदे जाए, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग कैसे की जाती है, कौन कौन से वित्तीय उत्पाद जो है इंस्ट्रूमेंट शेयर मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं, और सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का इन सब में क्या रोल है, वो क्या दायित्व निभाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, अगर कोई प्रश्न है तो आप हमें टिप्पणी करिए। आप हमारे वीडियो को शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को फाइनेंशियल बकवास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का बटन दे रखा है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सब्सक्राइब हो जाएगा यह चैनल। और जब आप हमारे चैनल के होम पेज पर घंटी पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन ऑन हो जाएंगे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम रोज वीडियो अपलोड करें, आपको नई नई जानकारी रोज दें, तो आपको ऑटोमेटिक अपडेट मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन आता रहेगा। आप हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे वीडियोस की लिंक को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उन्हें भी हिंदी में ये सारी जानकारियां साधारण और सरल तरीके से जो हम बता रहे हैं वह मिलती रहे। धन्यवाद।